सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय सारथी। मैं आप लोगों का दोस्त शैलेश पाठक, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। प्यारे साथियों, हम सभी लोग देश में जो आज जागरूक साथी हैं, ड्राइवर के अधिकार को लेकर के मैदान में उतर करके संपूर्ण रूप से कार्य करते हुए उनका सोच और उनकी ध्येय यह बन चुकी है कि देश में ड्राइवर भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, ड्राइवर समाज को सुरक्षा दिलाया जाए, ड्राइवर समाज की जो बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, जो ड्राइवर की पत्नी विधवा हो जा रही हैं, उनके लिए एक अच्छा सिस्टम मिले, पर यह किसी भी एंगल से संपन्न नहीं हो पा रहा है। इसका कारण यह है कि आज समाज में लोग यह सोच रहे हैं कि जो हैं सो हम ही हैं, लेकिन हम यह सोच रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि देश में, समाज में सबसे महत्वपूर्ण वह व्यक्ति है कि जो व्यवस्था को सुचारू रूप से जोड़ रखता है। जैसे कि एक सीकड़ को जोड़ने के लिए कड़ी की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे कड़ी बनाने के बाद सीकड़ एक दूसरे से जुड़ा जाता है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में किसी कड़ी को जंग लग जाता है तो पूरी सीकड़ ही टूट जाती है। आज यहाँ पर समझने का विषय यह है कि ड्राइवर अनेकों प्रकार से पीड़ित है, अनेकों प्रकार से असहाय है, लाचार है, अनेकों प्रकार से उसके साथ रोड के ऊपर दुर्व्यवहार किया जा रहा है। एक ड्राइवर तो ऐसे हैं कि जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर जा कर के अभी जल्दी वहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, उनको मिनिमम 2 घंटे तक प्रताड़ना किया गया। हम लोगों के साथ ग्रुप में जुड़े हैं, वीरेंद्र कुमार राय उनका नाम है। ऐसे तमाम ड्राइवर जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिनकी ज़मीर धिक्कार रही है कि आखिर हम इतने जागरूक हैं, हम लोगों को एक जागरूकता फैला रहे हैं, फिर भी उस भ्रष्टाचार के लाइन में खड़ा होकर के हम स्वयं दे रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे साथी आज अगर असहाय पड़े हैं, आज अगर बेबस हैं, लाचार हैं, तो इसलिए है कि कुछ लोगों की सोच यह बन गई है कि यह कार्य को हम ही कर रहे हैं या हम ही ने किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कोई भी कार्य के लिए जब पूरा समाज सहमति देता है तब कार्य होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, अनेकों प्रकार से छोटे छोटे जिलों में कोई काम छोटा तो नहीं होता है, पर एक उपदेश जो उसका होता है, अनेकों जिला में, अनेकों प्रदेश में, अनेकों संस्थाओं ने कार्य को करते रहा, अपने लोगों को जागरूक करते रहा। हम लोगों ने एक निर्णय लिया 22-23 मार्च 2025, प्रथम चरण ऐसा हुआ था, प्रथम बार ऐसा हुआ था, इतिहास रचने का एक ऐसा व्यवस्था बनाया गया कि जो 2 दिवसीय कार्यक्रम को कुछ इस प्रकार से एकजुट किया, कुछ इस प्रकार से एक मिशन और एक सिस्टम दिया कि देश में तमाम साथी, ट्रक चालक, बस चालक, ऑटो चालक जागरूक हुए और उनको अंदर जुनून जागृत हुआ। अब हम लोगों को समय आ गया उस विषय को, उस जुनून को, उन लोगों को एक सही तरीके से सेटअप करके, और किसी को हानि न पहुंचे, किसी को यह न महसूस हो कि यह छोटा है, यह बड़ा है, यह मोटा है, यह पतला है। बराबर का साथी, बराबर का अधिकारी, हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित एकदम निष्पक्षता से करके हम लोगों को चलने की जरूरत है। जो 2026 में 22 मार्च आ रहा है, ऐसा तांडव करने की जरूरत है, ऐसे प्रभाव को लाने की जरूरत है कि जो लोग बैठ करके शासन में अपने प्रशासन को खुली छूट दिए हैं कि आप अवैध लूट घसूट करो, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं क्योंकि आपके पास पावर है, और उन लोगों को सख्त चुनौती है, सख्त चेतावनी है कि जो लोग पावर को लेकर के पावर का मिस यूज कर रहे हैं, वह कोई भी विभाग के हों, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोगों को आवश्यकता है। यह जो महाभारत होगा, यह महाभारत संवैधानिक तौर से, आज़ादी से, स्वतंत्रता से होगा। हमें हिंसा बिल्कुल नहीं करना है, पर इतिहास रचना है। नहीं कुछ तो देश में ड्राइवर तो भ्रष्टाचार मुक्त हो ही जाएगा, क्योंकि किसी संस्था के पास 100 लोग हैं, किसी के पास 50 लोग हैं, किसी के पास 20 लोग हैं, किसी के पास 500 लोग हैं।
वह सब लोगों को एकजुट और एकत्रित करने की आवश्यकता है। साथियों, यह लड़ाई किसी प्रदेश से नहीं जीती जा सकती है। प्रदेश एक प्रदेश तक सीमित होता है। आज सबको एकजुट होना है। हमारे लिए नहीं होना है, उनके लिए नहीं होना है, उनके लिए नहीं होना है। हमें होना है ड्राइवर समाज के लिए। जिस मुहिम को लेकर के हम लोग अपने प्रयास को आगे बढ़ाए, जिस सिस्टम के लिए हम लोग लड़ाई को छेड़े, उस व्यवस्था के लिए हमें लड़ना होगा। साथियों, आइए आप सभी लोग दिल्ली 22 मार्च को हम लोग सरकार को सबक सिखा देंगे। पर यह ध्यान रहे, यह आप लोगों को याद रहे, यह जितनी जिम्मेदारी हमारी बनती है उतना ही जिम्मेदारी उन हर एक साथियों की बनती है कि जो लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, जो लोग पहुँचे थे। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत देखा, अपनी अपनी लोग राजनीतियाँ रोटियाँ सेके, अलग अलग प्रकार से लोगों से पैसे की उगाही किए, अलग अलग इल्जामें लगाए, अलग अलग व्यवस्थाओं को दिशाहीन किए। लेकिन नहीं, इस बार हम सब बराबर के साथी होंगे। हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी बराबर की सुनिश्चित की जाएगी। वहाँ पर जो पहुँचेगा वह अपनी व्यवस्था से पहुँचेगा। किसी को हम व्यवस्था नहीं देंगे, किसी को वो साथी व्यवस्था नहीं देंगे कि जो लोग व्यवस्थाओं को बनाए थे। हाँ, आपके लिए अगर आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, अगर आपके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन में आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो हम लोग तब भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और मुस्तैदी से लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हैं। साथियों, ड्राइवर का अनेकों प्रकार से शोषण हो रहा है। एक छोटी सी कहानी बता करके वीडियो को मैं ख़त्म करूंगा। उन लोगों के लिए जो आज के संस्थापक लोग बन करके, जो आज के संस्था के पदाधिकारी बने हुए हैं। एक इंसान एक बार रास्ते से जा रहा था, उसे जंगल पड़ा, जंगल में एक बाज का अंडा मिला और वो अंडा को ला करके मुर्गी के दरबा में रख दिया। अंडा फूटा, उसमें से बाज का बच्चा निकला, लेकिन उसका जो व्यवस्था था, उसकी जो नियम थी, उसका जो सिस्टम था, मुर्गियों के साथ भरण पोषण हुआ। उसने अपनी चोंचों से कीड़ों को खाता था मुर्गियों के साथ। वो बड़ा तो जरूर था, शकल से, अकल से बड़ा नहीं हुआ था। अपने शारीरिक में वो बड़ा जरूर था, लेकिन उसे यह लगता था कि यह मुर्गी ही हमारी मुर्गी ही हम भी है। एक दिन उसने देखा, ऊपर से एक बाज उड़ते जा रहा था। वो देखा हमारे ही शकल के, हमारे ही व्यवस्था के, इतना ऊंचाई पर उड़ रहा, हम नीचे हैं। तो उससे उसने पूछा, जो उसके साथी थे, जो मुर्गी थी, उनसे पूछा कि ये आखिर ऊपर क्यों उड़ रहा है। मुर्गियों ने बोली, वो जो उड़ रहा है तुम नीचे ही रहो, नीचे ही देखो। क्योंकि मुर्गियों को ये था कि ये बलि है, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा तो दिक्कत होगी। लेकिन उसने नहीं माना। उसने देखा, फिर उसकी हौसला जागृत हुई, उसका उमंग जागृत हुआ, उसकी व्यवस्था जागृत हुई। और उसने जब फिर आसमान का सीना चीरने लगा, तब उसे समझ में आया, अरे मैं मुर्गी नहीं, मैं बाज था। तो इसी प्रकार से देश में कुछ संस्थाओं को भी रोका जाता है, अनेकों प्रकार से उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, अनेकों प्रकार से उसको टॉर्चर किया जाता है। इस व्यवस्थाओं को समझना है। और जो नए जनरेशन की संस्थाएं गठित हुई हैं, आप लोग आगे बढ़िए। आप लोगों का सपोर्ट राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति करेगी, क्योंकि यह समिति एक ऐसा व्यवस्था है कि जो देश को एकजुट करके मोर्चा बनाया गया है। याद रहे, 22 तारीख को करेंगे आर और पार, लेकर के रहेंगे ड्राइवर समाज का अधिकार। दिल्ली के हमारे जितने साथी हैं सभी को धन्यवाद, पूरे देश की संस्थाओं को नमन है और आप लोगों से विश्वास है कि आप लोग मजबूती से इस व्यवस्था को आगे लेकर के चलेंगे। कानूनी प्रक्रिया, कानूनी प्रोसेस, कानूनी व्यवस्था पर सुमीर अम्बावता जी से किसी भी हालात में आप लोग बात करें, वहाँ के वो बहुत मजबूत साथी है और ईमानदारी, जवाबदारी और अपने पूरे जिम्मेदारी को समझते हैं। धन्यवाद।